अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर्स को निशाना बनाया और इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। दरअसल अमेरिकी सेना ने जास्क के पास ईरानी समुद्री इलाके से होर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिका ने दावा यह किया कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है और ईरान ने कहा कि उसके सशस्त्र बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमला किया, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। ईरानी नौसेना ने यह कहा कि उसने तीव्र विस्फोटक वॉरहेड्स से जवाब दिया है और उसकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि घुसपैठ करने वाले दुश्मन जहाज तेजी से होर्मुज स्ट्रेट से भाग गए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। पश्चिम एशिया में जारी तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। क्या हो रहा है इस वक्त, बात करेंगे इसी पर। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। गुरुवार को अमेरिका और ईरान के बीच सीधे टकराव की खबर सामने आई, जब अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस के तहत ईरान के पोर्ट्स पर जवाबी हमला किए जाने का दावा किया। और यह कार्रवाई तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे 3 अमेरिकी नेवी जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल, पेराल्टा और यूएसएस मेसन जैसे 3 गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर इंटरनेशनल समुद्र रास्ते से गुजर रहे थे और इस दौरान ईरान की तरफ से मिसाइल, ड्रोन्स, छोटे बोट्स के जरिए यह हमला किया गया। हालांकि अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि सभी हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया गया और किसी भी जहाज को नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम पोर्ट और बंदर अब्बास में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स। इसके अलावा अगर बात करें इस पूरे हमले की, तो इन परिस्थितियों में कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस की जो सिचुएशन थी वो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व थे और अमेरिका ने साफ कहा कि वो तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी सेना की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने जवाबी हमले को हल्का बताया और इसे लव टैप यानी प्यार से दी गई थपकी बताया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरानियों के साथ बातचीत कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच एक अस्थायी समझौता बातचीत चल रहा है और वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश 30 दिन तक संघर्ष रोकने और होर्मुज स्ट्रेट को व्यावसायिक जहाजों के लिए फिर से खोले जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट में 3 सीनियर ईरानी अधिकारियों के हवाले से यह कहा गया कि यह एक पेज का प्रारंभिक फ्रेमवर्क है। इसके तहत दोनों पक्ष 30 दिन तक सैन्य कार्रवाई को रोकेंगे और इसी दौरान स्थायी समझौते पर बातचीत जारी रहेगी। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक बातचीत अब भी जारी है और दोनों पक्ष लंबे समय के समझौते की भाषा और ढांचे पर प्रस्तावों का आदान प्रदान कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उच्च स्तर पर समृद्ध यूरेनियम के भंडार को लेकर है। अमेरिकी पक्ष चाहता है कि ईरान पहले ही इस पर स्पष्ट प्रतिबद्धता दे। ईरानी अधिकारियों ने दावा यह किया कि अमेरिकी वार्ताकार चाहते हैं कि ईरान अपना समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। तीसरा ये कि परमाणु सुविधाएं बंद कर दे और 20 साल तक यूरेनियम डेवलपमेंट रोक दे। तो वहीं ईरान ने प्रस्ताव यह दिया है कि वो अपने यूरेनियम भंडार का कुछ हिस्सा कमजोर करेगा और बाकी किसी तीसरे देश, संभवतः रूस को सौंप देगा। ईरान ने 10 से 15 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोके जाने की बात भी कही है। हालांकि 3 परमाणु सुविधाओं के भविष्य पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अस्थायी समझौते में 3 तत्काल कदम शामिल हैं। इनमें ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी हटाना, होर्मुज स्ट्रेट को व्यावसायिक जहाजों के लिए फिर से बहाल करना, सीज फायर के तहत सैन्य कार्रवाई रोकना शामिल है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि प्रतिबंधों में राहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम का लंबी अवधि का भविष्य और विदेशों में जमे
ईरानी वित्तीय संपत्तियों जैसे विवादित मुद्दों पर 30 दिन की बातचीत के दौरान चर्चा होगी। ईरानी अधिकारियों ने ये भी कहा कि तेहरान परमाणु हथियार नहीं बनाने और यूरेनियम संवर्धन रोकने की प्रतिबद्धता देने को तैयार है। हालांकि यूरेनियम संवर्धन रोके जाने की समय सीमा और शर्तों पर बातचीत अब भी जारी है। ट्रंप ने ईरान को यह चेतावनी भी दी कि यदि वो जल्द से जल्द समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसके खिलाफ और भी कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि 3 विश्व स्तरीय अमेरिकी विध्वंसक पोत अभी अभी भारी गोलाबारी के बीच होर्मुज स्ट्रेट से सफलतापूर्वक निकल गए। आगे ये कहा गया कि तीनों विध्वंसक पोतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी क्षति जरूर हुई है। वे कई छोटी नौकाओं के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जिनका उपयोग उनकी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी नौसेना की जगह लेने के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब ये किस तरह की बातचीत है, किस तरह का संघर्ष विराम है कि ये संघर्ष का विराम भी है और हमला भी जारी है। बातचीत भी हो रही है और हमले भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कहीं भी लड़ाई झगड़ा एक साथ और बातचीत एक साथ हो सकती है? अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान उसका जवाब दे रहा है, ईरान अमेरिका को रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन किसको कहां रोक पाएगा, हालांकि ये तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जो बातचीत का सिलसिला जारी है ये किस परिस्थिति में जाकर संपन्न होगा, ये एक अहम सवाल है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण सर्वप्रमुख ये है कि ठीक ठाक कोई अच्छा मध्यस्थ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान के माध्यम से मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है और पाकिस्तान उसमें अपनी लाग लपेट घुसेड़ करके आगे उसे फॉरवर्ड कर रहा है, और फिर ईरान को जो जवाब मिल रहे हैं वो सीधा अमेरिका से मिल रहे हैं। तो अगर देखिए, मध्यस्थ का मतलब है कि यहाँ का मैसेज वहाँ पहुँचाए और वहाँ का मैसेज यहाँ पहुँचाए, और मैसेज को इस तरह से पहुँचाए कि बातचीत खत्म होना कि एक बार फिर भड़क जाए। पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? खुद ईरान ने कई बार इस बारे में बोला है कि पाकिस्तान अच्छा मध्यस्थ नहीं है, लेकिन अब ईरान की क्या कोई मजबूरी है कि फिर भी वो पाकिस्तान चैनल के थ्रू ही बात करने के लिए मजबूर है या बातचीत कर रहा है? बहरहाल आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Our military is unbelievable. They're doing an unbelievable job. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today, and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them